करते हैं तो मैं पूरी रो इसलिए सिलेक्ट करता हूँ ताकि तो बाकी जो बच गया उसको मैं सेव करना चाहता हूँ। कैसे होगा ये? अभी मैंने पार्शियल कोरिलेशन से स्टार्ट किया था, फार्मूला लिखा था R12.3 R23.1 ये भी किया था। वो असल में वो फार्मूला बैक एंड में क्या कर रहा होता है, वो जिसको हम कहते हैं ना कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल, कह रहे हो। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए में से बी और सी निकाल दो, कंट्रोल हो गया। ए में से हमने बी और सी निकाल दिया तो ये कंट्रोल हो गया, बी और सी का इफेक्ट खत्म। और इसी तरह बी में से बी और सी निकाल दिया तो ये भी डी में से बी और सी, यानी दो वेरिएबल में से हमने अभी सिंपल किया था, सिर्फ एक कंट्रोल वेरिएबल किया था। यहाँ पे हम दोनों का इफेक्ट निकाल देंगे क्योंकि जो SPSS आपके साथ रिजल्ट शेयर करता है, भी मैं करके दिखाऊंगा, उसमें वो जो कहता है ना पार्शियल कोरिलेशन, वो डीवी में से भी बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट निकाल रहा होता है और उस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से भी इफेक्ट निकाल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके रिग्रेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम ए कह रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बी और सी, बल्कि तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं बी सी और डी। ठीक है, मैंने जो फार्मूला अभी आपको सिखाया है वो सिर्फ तीन वेरिएबल्स को हैंडल कर रहा है, आप उससे ज्यादा को नहीं कर सकते। ये मैजिक नहीं, ये साइंस है। तो समझना आप। ये करें कैसे? ये ए में से बी और सी का इफेक्ट निकालें, डी में से बी और सी का इफेक्ट, दो वेरिएबल्स का, एक का तो हमने लर्न किया है ना जी सर, तो दो का निकालना हो तो ये कैसे होगा? सर जो स्पीच आएगा उसमें से फिर मतलब अगर हम ए में से बी का निकाल रहे हैं अगर फार्मूले तो उसके बाद उस आंसर, उसके बाद वाली बात नहीं ना, इकट्ठा ही करना होता है। अच्छा, ए में से सी डी का, बी में से सी डी का, ए में से बी डी का, सी में से बी डी का, ये इफेक्ट्स निकालते कैसे? एक जनरल लर्निंग है, HR में ये बहुत ये इशू अक्सर जगहों पे आता है। मुझे नहीं पता वहाँ लोग क्या कहते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं होती, समझ नहीं आती कि क्या कैसे किया, और स्टूडेंट को भी नहीं पता होता। यस सर। तो इसको देखें कैसे होगा। एक चीज अभी मैंने डिस्कस की थी, रेसिड्यू, ठीक है। अब ये देखें कि ये सारे ये जो नीचे वैल्यूज हैं ये तो, और ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हम दोबारा से इसको कैलकुलेट। अच्छा देखें, ए में से जब बी और सी निकालना है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि एक इक्वेशन है, ए एक वेरिएबल है, इसमें से बी और सी का इफेक्ट निकालना है। अल्फा इंटरसेप्ट हो गया प्लस बीटा 1 और ये बी प्लस बीटा 2 और ये सी, इसमें से ये निकालना है, प्लस म्यू होता है। तो अगर आप इसमें से ये निकाल रहे हैं तो ये ए माइनस अल्फा माइनस बीटा 1 इंटू बी माइनस ये भी बीटा 2 इंटू सी, ये इधर चला गया, बाकी ये भी। ये आपको बताएगा कि ए माइनस बी माइनस सी का इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन तो ये है। तो इसका मतलब ये है कि इफेक्ट निकालने के लिए आपने एक रिग्रेशन रन करनी है।
जिसमें से निकालना है वो आईवीज होंगे, ठीक और जिसमें से निकालना है डीवी वो डीवी होगा। डीवी में से आईवीज का इफेक्ट निकाल देंगे, बाकी जो बच जाएगा आपने हम दो को कंट्रोल कर लिया, उसका इफेक्ट निकाल दिया। आप प्योर एक देखना चाह रहे हैं रेजिड्यूल है क्या, देखें जरा। उसके बाद फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे, हम कहीं ऐसे तो नहीं कोई बात तो नहीं कर रहे, वाकई ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए जरा, मैं दो तीन जगह आपने खामोशी से देखना है। डाटा में जाएंगे, डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरा ये मैं जाऊंगा, ये मेरे पास ए है, मैंने ए माइनस बी करना है ना, तो मेरा डीबी होगा ए। और मेरे आईवीज होंगे, मैंने ए माइनस बी माइनस सी, ये मैंने बी और सी ये मैंने आईवीज में डाल दिए। सही ठीक है, ये क्या हो गया? ओह, उसने नोटिस दे दिया। इंतजार ही नहीं किया। दोबारा करते हैं इसको। डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन, और रिग्रेशन में ये हमारा, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, कहीं ये इसको तो पता नहीं होता। ये हमने यहाँ से यहाँ तक पिक कर लिया, और एक्स के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। एक्स के लिए ये मैंने बी और सी ये पिक कर लिए। लेबल्स हैं क्योंकि मैंने हमारे हेडर रो में वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, तो मैंने ये कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑन करूँगा रेजिड्यूल, क्योंकि ए माइनस बी माइनस सी निकालना है तो कोई कुछ बचेगा ना, उसको रेजिड्यूल कहेंगे। ये कर लिया, और ये आउटपुट रेंज में यहाँ पे कहीं भी दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने ओके किया। अब ये जो रेजिड्यूल आया है ये मेरा है ए माइनस बी माइनस सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। इस तरह से आपने करना है। जब वो हम कह रहे हैं ना कि बाकी दो का इफेक्ट निकाल दें, एक का निकालेंगे तो फिर एक आईपी लेंगे, उस फॉर्मूले से दो का इफेक्ट निकालना है तो फिर दो। अच्छा, अब ये हो गया। अब मैंने करना है डी माइनस बी, ये मैं मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसलिए जरा बार बार ठीक है इसको डिलीट कर दूं। इसको भी मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ताकि एक पॉइंट आपको समझ आ जाए। Recording in progress. अच्छा, अब देखें, if I want to remove the effect of B and C from D, so my DV is D, my IVs are B and C. The residual will be considered as the controlling effect of B and C from D. तो इसके लिए क्या होगा, रिग्रेशन में हम जाएंगे, यहाँ पे रिग्रेशन, डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन, and regression में our dependent variable is D. ये यहाँ तक। ओ, उसने का तो नहीं दिया अभी, ठहरे। बी एंड सी हमने क्या
हमने जो निकालना था BNC from D. पिछला अनडू किया आपने सर, पिछला आ गया। ये पिछला आ गया जी सर, की बात है। जी सर, अभी तो वो सेटिंग में था। ठीक है, वो बात होगा ना उसकी मेमोरी में होता है तो ओके अगेन कर ले। इसको हमने ये डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन एंड रिग्रेशन में आवर DBSD सॉरी वो हम कर रहे हैं D माइनस B माइनस C। तो D इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा independent variable because we are doing D minus B minus C. So B and C are our dependent variable. ये मैंने कर लिया लेबल और उसके बाद आउटपुट रेजिडुअल एंड देन इसके लिए हमने यहाँ पे कोई जगह हमने सिलेक्ट की, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो इसको हम ओके करें। Now this residual, this is recorded here. ये रेजिडुअल है, कंट्रोल C ऑन, और ये हमारा है कंट्रोल B। ये D माइनस B माइनस C आ गया। अब इसे एक और कर लेते हैं, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। इसको मैंने किया एंड देन आई अगेन गो टू डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन में A माइनस C माइनस D। तो A जो है मेरा ये DB है, दिस वन फ्रॉम हियर टू हियर। उसके बाद मैं आ जाता हूँ IB की तरफ, क्योंकि मैंने करना है A माइनस C माइनस D। दिस इज माई C एंड D। इसको मैंने चूज कर लिया, लेबल्स मेरे हैं, आउटपुट है, और ये जो मैं दोबारा इसलिए कर इसको डिलीट करके करता हूँ, बाद में ये मेमोरी में रखा होता है तो हमारे रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं। ओके किया। नाउ दिस रेजिडुअल इज कंट्रोल C, और इसको हमने, ये मेरा है A माइनस C माइनस D कंट्रोल B। ठीक है, मैं यहाँ रोकता हूँ, बाकी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके कैलकुलेट करता हूँ। Recording stopped. हमारी रिकॉर्डिंग इतनी लंबी ना होती काम का। सर ये इंडिविजुअल आर स्क्वायर है ना? ये इंडिविजुअल आर स्क्वायर नहीं है, ये रेजिडुअल हैं हर रिग्रेशन के। जो आप कर रहे हैं ना पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, वो तरीका होता है। अच्छा, ये सारे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। B C D। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये दोबारा देखें, आप नोट करें, आपको वैसे याद हो जाएगा जी। ये मैंने किया B माइनस C माइनस D करना है ना मैंने, तो ये मैंने B को यहाँ से पिक कर लिया जी। उसके बाद मैं आ गया IB की तरफ। जी सर। पहले DB पुट करते हैं फिर IB। जी 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 जी, जिनका इफेक्ट निकालना, ठीक सही। तो ये अब आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने करना है C माइनस D। ये मेरे पास है C एंड D, ये मैंने चूज कर लिया। लेबल ऑन करने हैं बिकॉज आपकी हेडर रो में नाम लिखे हुए हैं, तो ये इसको हम कहीं भी इधर ही कर लें, पेश ओके किया। और नीचे ये जो है ये आपका रेजिडुअल आ गया, कंट्रोल C, और ये हमारा इसी तरह कंट्रोल V। सर हमें आप इसका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सर, वो उसको डिस्क्राइब करना भी बताइए। सब कुछ बताऊंगी, आज आप की पढ़ने वाले क्लास बने, आप बर्दाश्त करें। सर आज की क्लास है। अच्छा, वो इनकी वैल्यू के हिसाब से डिस्क्राइब डिस्क्राइब करेंगे। करेंगे हाँ। हाँ, ये इसको यूज कैसे करेंगे बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, ये अब आपको तरीका समझ आ गया। मैंने ये इसी तरह सारी टेबल फिल की हुई, तो मैं इसको क्लोज करके रीओपन कर देता हूँ। तो मेरे पास ये किया हुआ है, ठीक है सर। ठीक है। किसी को कोई इतराज हो तो बता दे। नहीं सर। ये डॉट से डोंट सेव कर लेते हैं इसको,
और इस फाइल को मैं दोबारा खोल लेता हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ये सारी कैलकुलेशन की हुई है, अब समझाने के लिए आपके सामने की है। ठीक है, ये दिस इज हाउ दिस टेबल इज कंप्लीटेड। मैं ऑन कर देता हूँ दोबारा रिकॉर्डिंग। Recording in progress. So this is how all these residuals have been calculated. Now coming back to the regression package, we go to the regression. यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जो SPSS हमें रिजल्ट देता है इसके क्या मीनिंग है। मैं लीनियर रिग्रेशन एंड देन लीनियर रिग्रेशन में ये हमारे वेरिएबल्स हैं जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ये फाइल नहीं है, हमारी फाइल दूसरी थी, हम तो नहीं कर दी, ये है नहीं, ये नहीं, ये तो assignment वाली। इसको बंद ही कर देते हैं, काम काम ये तो फिर काम खराब हो जाएगा, ये सारा आपको ये लग रहा है मिल जाएगा। लेट अस ओपन दिस फाइल and this file is this regression data. Take 2 seconds to open. Actually, we are discussing the calculation of partial correlation, the meanings of partial correlation. So, partial correlation is actually the relationship between independent variable and dependent variable in case of regression, after removing the effect of certain number of independent variables. That independent variables can be 1, 2, 3, 4, any number. इससे पहले हमने किया है controlling effect of one variable. Now we are doing more than one variable, controlling the effect of multiple variables. We go to analyze, उसके बाद हम जाते हैं regression में linear regression में then मैंने उनके नाम वही रखे हैं ताकि आपको ये समझ आए। तो our achievement score is the dependent variable, so we shifted to dependent variable, the 3 independent variable B, C, D जिसको हमने कहा है, these are the 3 independent variables. Now SPSS provides you the set of results, partial correlation, confidence interval we do not need because we have already done, so we don't need to reproduce it. Otherwise this will unnecessarily expand the number of results. So we focus on part and partial correlation, continue, okay. So these are the results. Now how to interpret? For example, when we say partial correlation, 0.376, you can note it down, 0.376. ये D के सामने है, जिसका मतलब ये है कि इसमें से ये after removing the effect of B and C, you can read, you can watch video and you will see what is B indicated for and what is C indicated for. तो D के सामने है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0.376 है ये correlation है between D and the A जिसको हमने dependent variable कहा है after removing the effect of B and C. अब आपने याद रखना है A और D B C का इफेक्ट कंट्रोल करने के बाद। तो हम जाते हैं इधर जो हमने एक्सेल शीट में ये वैल्यूज की हुई हैं, तो वो कहाँ पे है? A और D आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ C। तो आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ C एंड D, A में से ये B C B ये नहीं है, उससे पिछली ये यही है, ये A में से B C का इफेक्ट निकाला गया है। एक कोरिलेशन मैं करता हूँ इक्वल टू CORREL कोरिल बिटवीन A आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ C। एक ये है, इसमें से B C का इफेक्ट निकाल दिया गया और दूसरा D में से B C का इफेक्ट निकाला है, D में से ये B C का इफेक्ट निकाला है। ये
ये मेरा आना चाहिए 0.376. लेट्स सी वेदर इट इज सेम और नॉट. ये 0.376. तो आपने Same. देखा कि 2 points. SPSS ये जितने भी सॉफ्टवेयर उनके अंदर क्या प्रोग्रामिंग की हुई होती है. सही तो वो प्रोग्रामिंग यही है जो अभी हमने एक्सेल में किया है. अब एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए. फॉर एग्जांपल द लास्ट वन सी है. तो ये पार्शियल कोरिलेशन है. इसका आंसर है 0.162. अब ये क्या शो कर रहा है? दिस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डी बी. हम एक्सेल में जाते हैं. तो यहां मैं कैलकुलेट करता हूं इक्वल टू CORREL Corel and then bracket start. A में से C और D का इफेक्ट निकालने के बाद ये A में से C और D का इफेक्ट निकाल दिए, कॉमा एक और वेरिएबल जिसमें से C और D का इफेक्ट निकाला है ये B है. ये हमारा आंसर है 0.35 की. मैंने शायद गलत चूज कर लिया लेकिन देख लेते हैं. हमने यहाँ पे क्या किया है? वी हैव कैलकुलेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन A and D after removing the effect of B and C. नहीं वो तो ये C and D है, sir. After removing the effect of C ए और and D. बी का फिर ये सी और डी का देना. ये C and D. अच्छा ये देख लेते हैं 0.35. Yes. ये 0.353. ये हमने कैलकुलेट कर लिया दूसरे नंबर पे. Yes, sir. A और B का आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ C and D. C and D. After removing the effect of C and So D. this is what you are supposed to calculate. सिंपल पार्शियल कोरिलेशन मैं आपको इसके साथ अब लिंक करके बताता हूँ. हमने पहले किया ये सिंपल फार्मूला. इसमें हमने पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट किया इन केस ऑफ 3 वेरिएबल. यहाँ पे ज्यादा वेरिएबल जैसे ये था. ये 1 2 गिवन 3 ये है कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2 कंट्रोलिंग द इफेक्ट रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ जस्ट थर्ड वेरिएबल फ्रॉम 1 and 2. Hmm. वहां जो हम कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ 2 मोर वेरिएबल्स, 3 मोर वेरिएबल्स. अच्छा इसी तरह अगर आप देखें पार्ट कोरिलेशन को जरा समझे. हाउ टू इंटरप्रेट पार्ट कोरिलेशन. ये क्या बता रहा है? 0.318. ये किसके सामने है? D. इसका मतलब है D में से रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ B एंड C बट नॉट रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ DV. these two from dependent Dependent variable. variable. पार्ट कोरिलेशन की ये डिफरेंस है कि पार्ट कोरिलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली फ्रॉम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉट फ्रॉम Not from the डिपेंडेंट DV. वेरिएबल. तो जरा करके देख लेते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं जाता हूँ इधर तो पार्ट कोरिलेशन में I remove the effect of BC from D. ये मेरा कोरिलेशन है. मैं इसको निकालता हूँ इक्वल टू CORREL Corel and I remove the effect of BC from D. ये यहाँ तक comma but I do not remove the effect from A as it is. 3175. Let's see. पार्ट कोरिलेशन में 3.18 राउंड ऑफ करके. Yes, sir. So now you have understood the difference between zero order correlation. Zero order correlation क्या है? ये जो हम मैट्रिक्स यूज करते रहे हैं this tells you the zero order correlation. For example ये मैंने DV के साथ ये this is zero order correlation. Correlation between A and B without removing any effect. Between A and C without removing any effect. A and D without removing any effect. This is known as zero order correlation. But here we have calculated, for example, part correlation.
removing the effect of remaining independent variables from this particular independent variable, but not removing any effect from dv. I think it should be clear. Yes. At partial correlation, we remove the effect of remaining variables from both dv and this particular iv. So this is the difference between zero order, part correlation and partial correlation. I think it should be clear. Recording stopped. All which is